वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। तो जैसे कि जो कल हमने क्लास स्टार्ट की थी उसमें मैंने आपको टेंस स्टार्ट कर दिया था और टेंस में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में कंप्लीट पढ़ा दिया था और लास्ट में मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए थे फिल इन द ब्लैंक, यानी कि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको भरनी थी उनमें। ठीक है, खाली जगह दी थी आपको, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको भरनी थी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग आपको क्या भरना है सब्जेक्ट को देखते हुए। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया था कि डू और डज हेल्पिंग वर्ब का उपयोग किया था, इसके साथ मेन वर्ब का प्रयोग किया था जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग होता है। यदि कोई भी सेंटेंस एफर्मेटिव होता है कि साधारण वाक्य होता है तो साधारण वाक्य में हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करते हैं। यदि सब्जेक्ट प्लूरल होता है और सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का उपयोग करते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था यदि नेगेटिव सेंटेंस आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर तो उस नेगेटिव सेंटेंस में हम यूज करते हैं डज के साथ नॉट का उपयोग करते हैं, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करते हैं। यदि सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर होता है और सब्जेक्ट यदि प्लूरल होता है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ डू नॉट का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्यों में मैंने आपको बताया था कि सिंगुलर में हम यूज करेंगे डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का और प्लूरल में हम यूज करेंगे डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का और लास्ट में आता है क्वेश्चन मार्क। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कल हमने पढ़ लिया था और इससे पहले मैंने आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव हैं वो भी कंप्लीट करवा रखे हैं। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में और प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में। ठीक है, कोशिश करेंगे कि प्रेजेंट टेंस है उसको आज कंप्लीट करवा दी जाए। देखिए, जो एडवर्ब मैंने आपको बताई थी कि कहाँ पर जिस वर्ड को यानी जिन एडवर्ब को देखकर आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्या इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या नहीं है, तो उन एडवर्ब के बारे में आपको हमेशा से याद रखना है। देखिए, हैबिचुअल एक्शन जब भी आता है, आदतन क्रियाओं से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस बनता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट को लेकर ही बनेगा। इसके अलावा कुछ एडवर्ब मैंने आपको बताई थी, जैसे ऑलवेज है, सेल्डम है, नेवर है, ठीक है, समटाइम्स है। इन सब का उपयोग हम किस में करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। इसके अलावा मैंने आपको कल 5 एग्जाम्पल दिए थे और जो आपको करके बताने थे। ठीक है, लेकिन आप लोगों में से केवल 1-2 बच्चे ही हैं जिन्होंने इसका आंसर दिया था। और मैं समझता हूं कि केवल एक बच्चे ने ही फोटो क्लिक करके जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भेजा था, केवल एक बच्चे नहीं, बाकी के किसी भी बच्चे ने, जैसा मैंने करने को बोला था, किसी ने भी ऐसा नहीं किया। ये अच्छी बात है। देखिए, उस बच्चे से गलत हुए क्वेश्चन, शायद उसने 2 क्वेश्चन सही किए थे और 3 क्वेश्चन गलत किए थे। ठीक है, लेकिन उसने कोशिश की थी और जैसा उससे हुआ उसने अपनी नोटबुक में लिखा और फोटो क्लिक करके जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें डाल दिया। तो सब लोगों को ही ऐसा करना है। ठीक है, हर कोई बच्चा ऐसा ही करेगा, चाहे सही हो आंसर चाहे गलत हो। तो आपस में डिस्कस कीजिए कि भाई मेरे सही है या नहीं है, और किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप फिर मैसेज कर सकते हैं। ओके, तो आज मैं उसका आंसर आपको बता देता हूं। देखिए, जो पहला एग्जांपल था जिसमें था कविता गो फॉर ए वॉक एवरीडे दे रखा था। ठीक है, तो इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बना था। मैंने आपको बताया था जब भी एवरीडे यूज होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। कविता क्या है? एक सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का उपयोग होगा। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? कविता गोज फॉर ए वॉक एवरीडे, ये हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है रीना ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। तो देखिए, ऑलवेज का उपयोग होता है किसमें? ऑलवेज यूज किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और रीना एक सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का उपयोग होगा। तो स्पीक के साथ स्पीक्स लग जाएगा, एस लग जाएगा, तो यानी कि रीना ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ। इसी प्रकार से द सन सेट्स हो जाएगा, SETS हो जाएगा इन द वेस्ट। ठीक है, और एक था कि द पोस्टमैन कम्स आएगा हेयर ट्वाइस डेली। इसके अलावा एक क्वेश्चन होता है कि माई फादर, इसमें राइट के स्थान पर राइट आ जाएगा WRITES टू मी एवरी वीक। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि एवरी मंथ, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी ईयर कुछ भी आए तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपको यूज करना है। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं, आगे पढ़ते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वर्तमान में चल रहे कार्यों का बोध कराया जाता है, यानी कि कार्य के वर्तमान में जारी रहने को व्यक्त किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? कार्य के
वर्तमान में जारी रहने को व्यक्त किया जाता है कि कोई भी कार्य है वो वर्तमान में जारी है, प्रेजेंट टाइम में वो अभी चल रहा है, ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस में है, तो उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग किया जाता है। और देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की यदि हेल्पिंग वर्ब की बात करें, इसके अंदर ये हेल्पिंग वर्ब आती है इज, एम, आर। 3 हेल्पिंग वर्ब का उपयोग किया जाता है। इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing यूज किया जाता है। अब देखिए अलग अलग सेंटेंस में देखते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस में, एफर्मेटिव या एसेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इसमें क्या काम में लिया जाता है, तो देखिए एफर्मेटिव सेंटेंस में हम यूज करते हैं एज, एम, आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing। ओके, इसके बाद देखते हैं, चलिए नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस में तो देखिए नेगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाएगा एज, एम, आर, और इसके साथ नॉट का प्रयोग किया जाएगा, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing का प्रयोग होगा, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, यानी प्रश्नवाचक सेंटेंस। इसमें देखिए एज, एम, आर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing का उपयोग होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, एज, एम, आर के बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing का उपयोग किया जाएगा, ठीक है। इसमें अब आपको ये सोचना है कि एज, एम और आर के साथ, ठीक है, एज, एम और आर का उपयोग हम कब कब करेंगे। तो देखिए मेन तो पहले तो आप ये देख लीजिए कि जब सब्जेक्ट होगा, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है, और मेनली सब्जेक्ट कौन से आएंगे, देखिए ही, यदि प्रोनाउन दे रखे हैं सी, इट, ये आपको प्रोनाउन दे रखे हैं, ही, सी, इट प्रोनाउन दे रखे हैं, और सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो इनके साथ उपयोग किया जाएगा किसका, इज का उपयोग किया जाएगा। किसका उपयोग किया जाएगा, इज का उपयोग किया जाएगा। और यदि सब्जेक्ट आपका दे रखा है आई, सब्जेक्ट आपका आई दे रखा है, तो आई के साथ हमेशा उपयोग करेंगे एम का, ये आपको याद रखना है, एम का उपयोग करेंगे। और आपका सब्जेक्ट दे रखा है, हाथ के हाथ नोट्स बनाते चलिए, ठीक है, आप लोग हाथ के हाथ नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि देखिए बहुत स्लो मोशन में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आराम से आप नोट्स बना सकते हैं। मैं आपको इसकी अलग से पीडीएफ नहीं दे पाऊंगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं बचता है कि आपके लिए मैं अलग से पीडीएफ दूं, तो आपका काम है आप हाथ के हाथ अपने नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। यदि सब्जेक्ट आता है, देखिए यू, वी और दे, यू, वी और दे सब्जेक्ट का उपयोग होता है, ये प्रोनाउन के रूप में इनका उपयोग होता है, तो इनके लिए जो हेल्पिंग वर्ब का उपयोग किया जाता है वो आएगी आर, आर हेल्पिंग वर्ब का उपयोग होगा। ये आपको मेनली समझना है किसके अंदर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। और इसके अलावा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग कुछ एडवर्ब, ठीक है, यानी कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनका उपयोग, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनका उपयोग सेंटेंस के अंदर किया जाता है, किसको बताने के लिए, टाइम ऑफ एक्शन को बताने के लिए, टाइम ऑफ एक्शन को बताने के लिए जिनका उपयोग सेंटेंस में करते हैं। किसका उपयोग, एडवर्ब का उपयोग करते हैं सेंटेंस में। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो टाइम ऑफ एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो बताता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को, ठीक है। अब ऐसे कौन कौन से, तो देखिए जब किसी भी सेंटेंस में नाउ ए डेज, ठीक है, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, देखिए नाउ आपको याद रखना, नाउ ए डेज, ठीक है, नाउ ए डेज
ऐसा आएगा। नाउ ए डेज, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, और भी है एट प्रेजेंट, इसके साथ दीज डेज, दीज डेज। यदि इन वर्ड्स का उपयोग होता है, ठीक है, किसी भी सेंटेंस में यदि इन वर्ड्स का उपयोग होता है तो आपको हमेशा याद रखना है कि वहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा, वहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। कब? जब किसी भी सेंटेंस में नाउ ए डेज, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, प्रेजेंट, ठीक है, एट प्रेजेंट, दीज डेज, इनका उपयोग होता है। इसके अलावा एफर्मेटिव सेंटेंस में आपको पता है कि इज और एम और आर तीन इसकी हेल्पिंग वर्ब है, इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज होगा, ठीक है। और सिंगुलर कौन कौन से? ही, सी, इट के साथ इज का उपयोग किया जाएगा, प्लूरल यू भी, दे के साथ आर का उपयोग किया जाएगा, और आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होगा। ये आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है, इसकी कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं जिससे आपको आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए इसके एग्जाम्पल करते हैं कि कविता इज प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट नाउ, कविता इज द प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट नाउ। देखिए इसका मतलब क्या है कि कविता है वो टेस्ट के लिए, अभी वो टेस्ट के लिए तैयारी कर रही है, ठीक है, यानी कि वो टेस्ट के लिए तैयारी कर रही है। तो कविता इज द प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट नाउ, टेस्ट के लिए वो तैयारी कर रही है। तो कब कर रही है? अभी कर रही है, यानी कि कोई भी टाइम ऑफ एक्शन, यानी कि जब कोई भी क्रिया या कोई भी कार्य वर्तमान में होता है, प्रेजेंट टाइम में वो चल रहा होता है, तो उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कुछ वर्ड्स मैंने आपको बताए थे जिनका उपयोग सेंटेंस में किया जाता है, तो उस सेंटेंस में हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का उपयोग होगा। देखिए यहाँ पर किसका उपयोग हुआ है? यहाँ पर नाउ का उपयोग हुआ है। तो नाउ किस में आता है? देखिए नाउ जिस सेंटेंस में आता है उस सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, सॉरी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग हुआ। देखिए कंटिन्यूअस का उपयोग कहाँ हुआ है? हिदायत नहीं है यहाँ पर। देख, कविता इज प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट, तो इज, ठीक है, एक कविता क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगी है इज, ठीक है, और इज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे दे रखी है प्रिपेयर। प्रिपेयर के साथ जब आईएनजी का उपयोग होगा, प्रिपेयरिंग बनेगा, ई हाथ से हट जाएगा, ठीक है, ये रूल्स होते हैं। तो कविता इज प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट नाउ, तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग हुआ है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल और कर लेते हैं, ओके। तो एक बार रफ कर देता हूँ और कुछ एग्जाम्पल इसके मैं आपको समझा देता हूँ, फिर इसके बाद नेक्स्ट टेंस पढ़ेंगे। देखिए कुछ एग्जाम्पल हैं, ठीक है, वो मैं करवा देता हूँ, और फिर आपको होमवर्क के लिए भी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने आपको कल बोला था उसी तरह से ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है, और सही करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब उसमें भर के और फोटो क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप है अपने, उस पर आपको डालना ही डालना है, ठीक है। ये आपको काम करना ही करना है। चलिए देखिए पहला एग्जांपल मैंने आपको, देखिए कि व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इनकी प्रश्नवाचक वाक्य है, और इसमें क्या है? दीज डेज। तो देखिए दीज डेज जब भी आएगा आपको हमेशा याद रखना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा, ठीक। कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो और व्हाट आर यू, तो देखिए यू के साथ हमेशा क्या आएगा? आर ही आएगा। और ये क्या है? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो सब्जेक्ट से पहले क्या आ गई? हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ डू प्लस आईएनजी लग रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है, तो किस में आएगा? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। नेक्स्ट देख लीजिए, इज इट स्टिल रेनिंग, यानी कि क्या अभी भी वर्षा हो रही है, ठीक है। तो देखिए इज इट स्टिल रेनिंग, क्या अभी भी वर्षा हो रही है, तो जब भी स्टिल का प्रयोग होगा आपको याद रखना है किसमें आएगा? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज, इन दोनों आप क्या कर रहे हो, ठीक है, इसका मतलब इन दोनों आप क्या कर रहे हो। और इज स्टिल रेनिंग यानी कि क्या अभी भी वर्षा हो रही है। तो देखिए यहाँ पे स्टिल और रेन के साथ, रेन मान होना है बरसात का होना, और इसके साथ आईएनजी फॉर्म लग गई है, तो रेन प्लस आईएनजी यानी कि रेनिंग हो गया। और इट यानी बारिश के लिए आया है, तो ये क्या एक सिंगुलर होता है, सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा इज का प्रयोग होगा, तो किस में आ गया? ये
ये प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर आ गया था। ठीक है, मैंने आपको 4 एग्जाम्पल दिए हैं, ये आपको घर करने हैं। एक बार मैं आपको बोल के बता देता हूँ। देखिए, द बॉयज प्ले फुटबॉल इन द प्लेग्राउंड एट दिस टाइम। ठीक है, दूसरा है माई सिस्टर स्टे विद अस दीज डेज, सी राइट ए नोवेल नाउ ए डेज, और व्हाट यू डू नाउ। ठीक है, ये आपको 4 एग्जाम्पल दिए, इनमें आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरनी है। ठीक है, वैसे तो ये एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अभी जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस चल रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस से रिलेटेड हैं। यदि ये रैंडमली होता, अभी तो प्रेजेंट कंटिन्यूस चल रहा है तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूस के अकॉर्डिंग भर देंगे, लेकिन ये रैंडमली होता तो आपको कैसा पता चलेगा कि सेंटेंस में कि हमको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के रूप में प्रेजेंट कंटिन्यूस का उपयोग करना है। कैसे पता चलेगा? लास्ट में देखिए क्या आ रहा है, लास्ट में एट दिस टाइम, दीज डेज, नाउ ए डेज, नाउ, इनका उपयोग कहां पर होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही होता है। तो सब्जेक्ट को देखिए, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाइए और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आपको यूज करना है। ये आपको होमवर्क के रूप में है, ये आपको करके बताने हैं, ग्रुप में सेंड करने हैं, मैं देखूंगा। ठीक है, कौन भेजता है और कौन नहीं भेजता है। ठीक है, चलिए इसको रफ करते हैं और नेक्स्ट टेंस है वो स्टार्ट करते हैं, इनकी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। ओके, ये रफ कर देता हूं मैं। अब देखिए नेक्स्ट टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि हाल ही में कोई काम अभी अभी खत्म हुआ है। ठीक है, हाल ही में समाप्त कार्य को व्यक्त करना, कार्य को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसकी यदि हेल्पिंग वर्ब की बात करें, इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसके लिए हैज और हैव, 2 हेल्पिंग वर्ब का उपयोग किया जाता है। और मेन वर्ब की बात करें तो B3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग मेन वर्ब के रूप में किया जाता है। ठीक है, अब देखिए हैज और हैव का उपयोग कैसे होगा। ठीक है, देखिए यदि कोई भी सेंटेंस है, देखिए यदि एफर्मेटिव सेंटेंस है, कैसा है? एफर्मेटिव सेंटेंस है तो हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, ये सेंटेंस कोई नेगेटिव है तो हैज और हैव के साथ नॉट होगा और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, और सेंटेंस यदि इंट्रोगेटिव है तो हैज और हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये आपको याद रखना है। इनकी हैज है, इनका प्रयोग पहले होगा, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा आएगी और लास्ट में क्या होगा? क्वेश्चन मार्क आएगा। अब इसमें एक चीज ये याद रखनी है कि हैज का प्रयोग किस सब्जेक्ट के लिए करेंगे और हैव का प्रयोग किस सब्जेक्ट के लिए करेंगे। तो देखिए जब कोई भी सब्जेक्ट है, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हैव का प्रयोग किस किस सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। तो देखिए हैव का प्रयोग सब्जेक्ट या तो प्लूरल होना चाहिए। ठीक है, यदि कोई भी सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो हैव का प्रयोग होगा। और इसके अलावा नाउन जैसे कि दे है, वी, यू और आई, इन प्रोनाउन के साथ हमेशा हैव का उपयोग होगा। यानी कि सब्जेक्ट कैसा होगा? सब्जेक्ट यदि प्लूरल होगा तो हैव का प्रयोग होगा। अब यदि हैव की बात की जाए, हैज, यदि हैज की बात करें देखिए तो हैज का उपयोग हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इसका उपयोग होगा। यदि प्रोनाउन की बात करें तो इसमें तो देखिए प्रोनाउन इसमें ही, सी, इट, इन तीनों प्रोनाउन के साथ इन सब्जेक्ट के साथ हैज का उपयोग होगा, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका उपयोग हुआ? हैज का उपयोग हुआ। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको करवा देता हूं। देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, उसके बाद इसकी भी कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं, कुछ एडवर्ब होती हैं जिनके द्वारा हम समझ सकते हैं कि सेंटेंस है कौन सा है वो प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा गया है। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उपयोग हम उन वर्ड्स, उन एडवर्ब को यूज करके किया जाता है। तो देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल देखिए, एक जैसे कि पास्ट एक्सपीरियंस को बताने के लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उपयोग किया जाता है, यानी कि भूतकाल के अनुभव को शेयर करने के लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उपयोग किया जाता है। किसके लिए?
पास्ट एक्सपीरियंस को बताने के लिए, भूतकाल के अनुभव बताने के लिए किसका उपयोग करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उपयोग करते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल देखें जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके पहले कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे बिफोर है, वंस है, ट्वाइस, थ्राइस, सेवरल टाइम आदि दे रखे हूं। इसमें कौन कौन से आते हैं देखिए, बिफोर, ठीक है, सेवरल है, ट्वाइस, थ्राइस आदि शब्द का उपयोग होता है पास्ट एक्सपीरियंस को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। कैसे? वंस है, ट्वाइस, थ्राइस, सेवरल टाइम, इनका उपयोग वाक्य के अंत में हो जाए तो वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उपयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, आई हैव सीन दिस गर्ल समवेयर बिफोर। आई हैव सीन दिस गर्ल समवेयर बिफोर। इसका मतलब क्या होता है कि मैंने इस लड़की को कहीं और पहले देखा हुआ है। ठीक है, यानी कि मैंने इस लड़की को, दिस गर्ल को, समवेयर कहीं और, बिफोर मानी पहले देखा हुआ है। ठीक है, सीन का मतलब हुआ देखा हुआ है, यानी कि पहले से मैं देख चुका हूं। देखिए, चुका है, ठीक है, चुके हैं, इसका उपयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है कि हाल ही में कोई घटना घटित हो जाती है, समाप्त हो जाती है, कोई भी कार्य पूरा हो जाता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर आता है। तो देखिए इस एग्जांपल में क्या बात हुई है, आई क्या है, आई एक सब्जेक्ट है और आई के साथ हैव का उपयोग होता है। मैंने आपको बताया था आई के साथ हैव का उपयोग होता है और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो सी, सॉ और सीन, ये सी की तीनों फॉर्म होती हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। यहाँ पर बी3 का उपयोग हुआ है और इसके साथ दिस गर्ल, आई हैव सीन दिस गर्ल, मैंने इस लड़की को समवेयर कहीं और, बिफोर माने पहले, देख चुका हूं या देखा हुआ है। मैंने इस लड़की को पहले भी कहीं और देखा हुआ है, ठीक है, देख चुका हूं। तो यहाँ पर क्या है, बिफोर यूज में आया। क्या है, बिफोर यूज में आया। तो बिफोर जब लास्ट में यूज में आएगा तो हम पहले ही समझ जाएंगे कि इसमें पास्ट एक्सपीरियंस को बताया गया है कि पहले हम कुछ भी देख चुके हैं उसके बारे में बताया गया है। तो इसका उपयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बताने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और एग्जाम्पल देखिए, इसके कुछ और एग्जाम्पल देखिए, They have gone to Mumbai once. They have gone to Mumbai once. इसमें देखिए once भी आता है कि they have gone, वे गए थे टू मुंबई वंस, यानी एक बार, वे मुंबई एक बार जा चुके हैं या पहले गए थे। ठीक है, तो किसके बारे में बता रहा है, पास्ट एक्सपीरियंस, यानी कि हमारे भूतकाल के अनुभव को बता रहा है कि भाई हम पहले एक बार मुंबई जा चुके हैं। या कि इसका मतलब कि दे मतलब वे मुंबई एक बार जा चुके हैं या कि वे एक बार मुंबई गए थे। ठीक है, यानी कि किसके बारे में बता रहा है, ये भूतकाल के अनुभव के बारे में बता रहा है। ठीक है, यानी कि वे एक बार मुंबई गए। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखिए दे क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है और दे के साथ हैव का उपयोग होगा और हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग होगा तो गो, ठीक है, वेंट और गॉन। तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो गो की थर्ड फॉर्म हो गई गॉन, तो दे हैव गॉन टू मुंबई, कहाँ गए थे, मुंबई, और वंस माने एक बार। ठीक है, तो वंस का उपयोग जब भी होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का माना जाएगा और क्योंकि ये पास्ट एक्सपीरियंस को बता रहा है। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा कुछ एडवर्ब का उपयोग होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को शो करने के लिए। उनको देख लीजिए, जैसे ऑलरेडी है, सो फार, एज यट, जस्ट नाउ, टिल नाउ, रिसेंटली, प्रेजेंटली, दिस ईयर। ठीक है, ऑलरेडी, सो फार, एज यट,
रिसेंटली, प्लीजेंटली, एज येट, रिसेंटली, प्रेजेंटली, टिल नाउ, जस्ट नाउ। इन एडवर्ब का प्रयोग जब भी होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को ही बताया जाएगा। कौन कौन सी? ऑलरेडी, देखिए ऑलरेडी, सो फार, एज यट, रिसेंटली, प्लीजेंटली, टिल नाउ और जस्ट नाउ, इनका उपयोग किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको ये याद रखना है कि हाल ही में खत्म हुए कार्य के बारे में, हाल ही में कोई भी जो एक्शन है वो कंप्लीट होता है उसके बारे में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो शो करता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव होती है। हैज और हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग किया जाता है। हैज का उपयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, इसमें ही, सी और इट आते हैं। और हैव का उपयोग प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है और इसमें आई को भी सम्मिलित किया जाता है, यानी कि दे, वी, यू और आई का उपयोग जब भी होगा तो हैव है वो हेल्पिंग वर्ब में काम में आएगी। ये आपको मेनली याद रखना है। ठीक है, एक बार ये रफ करके आपको इसके लिए भी होमवर्क देता हूं और आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं, उनका आंसर है उसके लिए आपके लिए करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरनी है। और जैसा कि मैं आपको बोलता हूं कि आपको फोटो क्लिक करके ग्रुप में सेंड करना है। ठीक है, मैं पर्सनली देखूंगा इन सबको, तो एक बार ये रफ कर देता हूं। देखिए ये आपको 4 एग्जाम्पल हैं। ठीक है, और ये 4 एग्जाम्पल में आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरनी है। ठीक है, ये ब्लैंक दे रखे हैं आपको, इनमें आपको सही फॉर्म है वर्ब की वो आपको डालनी है। ठीक है, ये वर्ब आपको दे रखी है, आपको एग्जाम्पल पढ़ने हैं। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, पहचानना है कि कौन सा टेंस दे रखा है और कौन से टेंस के अकॉर्डिंग कौन सी वर्ब और कौन सी हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करेंगे हम सब्जेक्ट को देखते हुए। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझना है। एक बार पढ़ के बता देता हूँ। माई मदर रिटर्न फ्रॉम द बाजार जस्ट नाउ। सेकेंड है आई नॉट ज्वाइन माई ड्यूटी सो फार। थर्ड है दे कम फ्रॉम कनाडा रिसेंटली। और 4 है वी सी द रेड फोर्ट ट्वाइस। ठीक है, तो ये आपको करने हैं। और आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट कर लिया, प्रेजेंट कंटिन्यूस कर लिया, प्रेजेंट परफेक्ट कर लिया। कल की क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट टेंस को चालू करेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन हम इतना ही रखते हैं। ओके, कल की क्लास में हम पास्ट टेंस है वो भी चालू करेंगे और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस रह गया है वो भी हम खत्म करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है, मिलते हैं अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और शानदार तरीके से अपने घर बैठकर पढ़ाई को जारी रखिए। मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में।